ये सवाल बहुत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं कि जो इंसान आगे चल के धोखा देता है वो शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी क्यों लगता है। इसका जवाब एक ही लाइन में नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंसानी दिमाग, भावनाएं, डर, ज़रूरतें और आदतें जुड़ी होती हैं। नीचे इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, इंसान एक जैसा नहीं, लेयर्ड होता है। कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कई परतें होती हैं, लेयर्स। बाहर की परत जो दुनिया को दिखती है, नॉर्मल, स्वीट, केयरिंग। अंदर की परत इच्छाएं, इनसिक्योरिटी, डर, लालच, अनमेट नीड्स। शुरुआत में व्यक्ति वही परत दिखाता है जो सोशली एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव होती है। उसकी कमजोरियां या गलत टेंडेंसीज बाद में सामने आती हैं जब कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2, धोखा देने वाला इंसान हमेशा शुरुआत में धोखेबाज नहीं होता। बहुत ज़रूरी बात, हर धोखा देने वाला व्यक्ति शुरू से धोखा देने की प्लानिंग नहीं करता। कई लोग शुरुआत में जेन्युइनली प्यार महसूस करते हैं, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, लॉयल रहने का इरादा रखते हैं, लेकिन समय के साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है, बोर्डम आ जाता है, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती या किसी और से वैलिडेशन मिलने लगता है। यहीं से रास्ता बदलता है। नंबर 3, नॉर्मल बिहेवियर एक सोशल स्किल है। कई लोग बहुत अच्छे सोशल एक्टर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कब क्या बोलना है, कैसे सामने वाले को सेफ फील कराना है, कैसे भरोसा जीतना है। इसका मतलब ये नहीं कि वे शुरू में झूठ बोल रहे थे, बल्कि वे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। अगर कोई इंसान शुरू में ही अपनी सेल्फ साइड दिखा दे तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। नंबर 4, शुरुआती फेज में हार्मोन्स और एक्साइटमेंट काम करते हैं। शुरुआत में दिमाग पर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एक्साइटमेंट हावी रहता है। इस फेज में इंसान ज़्यादा अटेंटिव होता है, ज़्यादा केयरिंग लगता है, ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। जब ये केमिकल हाई धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आता है, तब इंसान की असली पर्सनैलिटी और कोपिंग मैकेनिज्म्स दिखने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपनी शैडो साइड खुद से भी छुपाते हैं। बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे आगे चल के धोखा दे सकते हैं। वे खुद के बारे में सोचते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं लॉयल हूँ। लेकिन जब सिचुएशन आती है, टेम्पटेशन, लोनलीनेस, ईगो बूस्ट, अपॉर्चुनिटी, तो वे खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में बिहेवियर नॉर्मल होना फेक नहीं, बल्कि सेल्फ अनअवेयरनेस भी हो सकता है। नंबर 6, इनसिक्योरिटी और वैलिडेशन की भूख। कुछ लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। उन्हें चाहिए बार बार अटेंशन, एप्रिसिएशन, डिज़ायर। शुरुआत में पार्टनर से ये सब मिलता है, इसीलिए सब ठीक लगता है। लेकिन जब वही अटेंशन रूटीन बन जाती है तो वे बाहर ढूंढने लगते हैं और यही धोखे की जड़ बनती है। नंबर 7, बाउंड्रीज कमज़ोर होती हैं। धोखा अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। हार्मलेस चैटिंग, इमोशनल शेयरिंग, कंपैरिजन, सीक्रेसी। शुरुआत में इंसान नॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि बाउंड्रीज अभी क्रॉस नहीं हुई होती, गिल्ट एक्टिवेट नहीं हुआ होता। जब बाउंड्रीज टूटती हैं तब बिहेवियर बदलता है। नंबर 8, डर, अकेले रह जाने का। कुछ लोग रिश्ता इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि अकेले होने से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल लगता है, तो वे बाहर इमोशनल या रोमांटिक एस्केप ढूंढ लेते हैं, लेकिन घर में नॉर्मल बने रहते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। नंबर 9, मैं बुरा इंसान नहीं हूं वाला सेल्फ इमेज। अधिकांश लोग खुद को विलेन नहीं मानते। धोखा देने के बाद भी दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है। मुझे समझा नहीं गया, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, ये बस एक मिस्टेक थी। इसीलिए शुरुआत में भी और बाद में भी वे नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सेल्फ इमेज इंटैक्ट रहे। नंबर 10, सामने वाले की ट्रस्ट भी कारण बनती है। जब कोई व्यक्ति बिना सवाल किए भरोसा करता है, रेड फ्लैग्स इग्नोर करता है, ओवर एडजस्ट करता है, तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गलती ट्रस्ट करने वाले की है, लेकिन एक्सेसिव टॉलरेंस कई बार गलत बिहेवियर को स्पेस दे देता है। नंबर 11, इंसान परिस्थिति से बदलता है। कई बार इंसान नहीं, सिचुएशन धोखा दिलवाती है। रॉन्ग टाइमिंग, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, पीयर इन्फ्लुएंस। शुरुआत में सिचुएशन फेवरेबल होती है, इसीलिए सब नॉर्मल लगता है। नंबर 12, सबसे ज़रूरी बात, धोखा देने वाला इंसान शुरुआत में नॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि वो इंसान है, मॉन्स्टर नहीं। वो भी इमोशंस, कंफ्यूजन और वीकनेस से भरा होता है, और क्योंकि सच अक्सर धीरे धीरे सामने आता है। इसका मतलब ये नहीं कि धोखा सही है, बल्कि ये समझने के लिए है कि बिहेवियर अचानक नहीं बदलता, वो इवॉल्व करता है। अंत में,
अगर कोई इंसान धोखा देता है तो ये सामने वाले की वर्थ कम नहीं करता, ना ही ये साबित करता है कि आप समझ नहीं पाए। ये सिर्फ ये दिखाता है कि हर इंसान वही नहीं होता जो वो शुरुआत में दिखता है।